हेलो गाइस। कैसे हैं सभी। तो 2022 की स्टार्टिंग होती है। आईबीपीएस पीओ के प्री का रिज़ल्ट आता है और मैं उसको क्वालिफाई कर देता हूँ। अच्छी बात है। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का रिज़ल्ट आता है और मैं उसको भी क्वालिफाई कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। आईबीपीएस क्लर्क मेंस होता है और उसके बाद होता है आईबीपीएस पीओ मेंस। आईबीपीएस पीओ मेंस मेरा क्वालिफाई हो जाता है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि आई हैव स्टार्टेड क्वालिफाइंग एवरीथिंग। मुझे चीज़ें आने लग गई हैं और धीरे धीरे मेरे बैंक के एग्ज़ाम अब निकल रहे हैं। एक भी क्योंकि ऐसा बैंक का एग्ज़ाम नहीं था जो मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा है। इट वॉज़ अ गुड फीलिंग और अच्छी फीलिंग थी। अच्छा भी फील हो रहा था, काफ़ी घर वालों को भी अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद एक डेट आती है इंटरव्यूज़ की। आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यूज़ होते हैं। बहुत बढ़िया से मेरे इंटरव्यू जाता है, बहुत अच्छे से बात होती है उन लोगों के साथ। एक एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा अपना, मेरा इंटरव्यू कैसा गया, कैसा रहा इंटरव्यू। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा रहा। 5 से 8 मिनट के बीच में मेरा इंटरव्यू रहा था। ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, बहुत कूल और कामली एंड कॉन्फिडेंटली मैंने अपना इंटरव्यू दिया। उसके बाद रिज़ल्ट का वेट होता है सर, कि हाँ भाई रिज़ल्ट आएगा, किसी ना किसी में तो हो जाएगा। सभी पेपर निकल ही रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये भी निकल ही जाएगा। 1 अप्रैल रिज़ल्ट आता है। लेटर दिस इवनिंग दिखा रहा होता है, बट हाँ कमेंट सेक्शन में ये पता चल जाता है मुझे कि रिज़ल्ट लेटर इवनिंग ना आकर 11 बजे से पहले आ जाएगा। रिज़ल्ट आता है, आईबीपीएस पीओ का आता है, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ। आईबीपीएस क्लर्क का आता है और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता हूँ। हाँ भाई, थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था। सच बताऊँ तो बहुत बुरा लग रहा था थोड़ी देर पहले तक ही। और दिन मेरा पूरा आज बिल्कुल ऐसे ही बीता कि यार नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। मोटिवेशन मिल नहीं पा रहा था कहीं से। गाने सुने, लोगों की बातें सुनी कि नहीं भाई तेरी प्रिपरेशन तो अच्छी है, अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं भी हुआ तो। बट कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इस बार क्या होगा आगे। आने वाले कुछ बैंक के एग्ज़ाम हैं, मैं उनको भरूंगा और मैं आप लोगों के सामने आप ही की तरह प्रिपरेशन करूंगा और बेहतर बनूंगा। देखूंगा कि क्या क्या मुझसे गलतियां हुई एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट अ सिलेक्शन। अब आप लोगों के साथ ही कंपटीशन है। आई एम अ कॉम्पिटिटर फॉर यू एंड यू ऑल आर कॉम्पिटिटर फॉर मी। तो ऐसे ही मैं अपनी प्रिपरेशन जारी रखूंगा। आई होप टू डू माई बेस्ट सेम एज़ यू। आप सभी लोगों को भी गुड लक। और सबसे पहली बात तो बधाइयाँ उन लोगों का जिनका हो चुका है। भाई बहुत खुशी होगी यार, मतलब वो चीज़ इमेजिन हर कोई कर सकता है अपनी लाइफ में कि जिस दिन फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा वो खुशी क्या होगी। अब हमें तो मिली नहीं, बट कोई बात नहीं, मिलेगी, हम सबको भी मिलेगी। जितने भी सब्सक्राइबर्स यहाँ देख रहे हैं आप सभी को मिलेगी। बैंकिंग इज़ अ लाइन जहाँ ऐसा करना ही पड़ता है। और काफ़ी लोगों का मुझसे ये कहना था, ये बात मैं बताना चाह रहा था आज सबके सामने। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। काफ़ी लोग मुझसे बता बोल रहे थे कि पंकज देखो आप इतने आगे तक पहुंच गए। मतलब देवर गिविंग मी मोटिवेशन कि देखो आप इतने अच्छे तक, इतने आगे तक पहुंच गए हो तो अगली बार आपका कंफर्म है, हो जाना पक्का है। और कम से कम तुम इस जगह तक पहुँचे। मेरी बातों में ध्यान देना। उन्होंने कहा कि कम से कम तुम इस जगह तक पहुँचे, ये काफ़ी एक अच्छी बात है। तो इसका रिप्लाई मेरा ये होगा कि नेवर रीच अ प्लेस टू जस्ट रीच देयर। उससे आगे बढ़ने की कोशिश करा करो। फाइनल सिलेक्शन तक के लिए मत रुको, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन में ही रुको। तो ये कुछ चीज़ें थी। और अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि अब क्या है मेरे आगे की स्ट्रेटजी।
सेम वही, प्रीलिम्स फिर से देना है, मेंस फिर से देना है, एंड इस बार सिलेक्शन लेना है, जस्ट लाइक एज यू ऑल। आप भी प्रिपरेशन में बने रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आज ही कुछ दिनों से प्रिपरेशन थोड़ी सी ढीली चल रही थी, सिर्फ करंट अफेयर्स में ध्यान दे रहा था, रोज़ के करंट अफेयर्स पढ़ रहा था और कभी कभी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लेता था। लेकिन आज से ही, आज शाम से ही आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी नेक्स्ट एग्जाम, मे बी इट इज़ SBI क्लर्क, मे बी इट इज़ SBI PO, ESIC मेंस या एनी अदर एग्जाम। सो गाइज, गुड लक, होप फॉर द बेस्ट। तो चलो शुरुआत करते हैं सर।